नमस्कार दोस्तों, एमपी जी महाराज की जय जय जय। आज एक बार फिर ये सौभाग्य मिला है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। आज का कुछ विशेष प्रोडक्ट होने वाला है। हम सब के दिमाग पे, मन में, बुद्धि में, विचार में इतना भ्रम हो गया है कि इस भ्रम से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मंदिर के नाम पे झगड़े, मस्जिद के नाम पे झगड़े, धर्म के नाम पे झगड़े, जात के नाम पे झगड़े, पंथ के नाम से झगड़े, ग्रंथ के नाम से झगड़े, झगड़े 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 झगड़े, सारे संसार में झगड़े झगड़े झगड़े। इन सारे झगड़ों के बीच में हमारा जीवन भ्रमित हो रहा है। हम असली मार्ग से भटक गए। हमारा असली मार्ग हमारे घर में है, हमारे घर में है, हमारे शरीर में है, हमारे ज्ञान में, हमारी बुद्धि में है। सब असली मार्ग हमारे अंदर। और हम तमाम तरह के मार्गों में चलने के लिए तैयार हैं, कष्ट उठाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तीर्थ जाते हैं, दर्शन करते हैं। सारे के सारे दर्शन इस शरीर के अंदर मौजूद हैं। सभी विद्वानों ने यही कहा है, सभी धर्म ग्रंथों ने यही कहा है, कुरान ने भी यही कहा है कि ईश्वर एक है, बाइबिल ने भी कहा ईश्वर एक है, हिंदुओं को जितने ग्रंथ हैं उन सभी ने कहा ईश्वर एक है, और नाना साहब ने भी कहा है कि ईश्वर एक है, इधर कबीर साहब ने भी कहा ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है तो धर्म के नाम पे युद्ध क्यों हो रहे हैं? धर्म के नाम पे झगड़े क्यों हो रहे हैं? मंदिर के नाम पे झगड़े क्यों हो रहे हैं? मस्जिद के नाम पे झगड़े क्यों हो रहे हैं? असली मंदिर तो ये शरीर है। इसमें राम भी है, इसमें श्याम भी है, इसमें शिव भी है, इसमें दुर्गा भी है, इसमें 33 करोड़ देवी और देवता भी हैं। अगर आपको कुछ समझना है तो अपने मन और दिल वाले इस भगवान को समझ लोगे, आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो क्या कहना है कि मंदिर मंदिर तो सब लड़ें, मंदिर मस्जिद तो सब लड़ें, जाना दीजो छोड़। बात समझने की है। मन दिल जाना शुरू करो जहाँ तुम्हारा ठौर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, जहाँ मर्जी तहाँ जाओ, लेकिन अपने मंदिर में भी जाओ जहाँ आपका असली ठौर है। तो मंदिर जाना शुरू करो, वहाँ तुम्हारा ठौर। मंदिर बनाया आपने, मतलब जिस भगवान को हम शिव कहें या राम कहें या कृष्ण कहें, उनकी मूर्त और शिव जी की मूर्त जो बनाया वो इंसान है। और उस इंसान की दुर्गति क्या है? जिसने उसे बनाया है और जिसने उसे मंत्र उच्चारण से स्थापित कर दिया, उसकी वाहवाही है। और जिसने बनाया वो तो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहा है। उसका व्यापार उसको तराशने से है और स्थापित करने का व्यापार वहाँ के मंत्रों से है, वहाँ की व्यवस्था से है। कौन अमीर होगा कौन गरीब होगा ये आप समझ सकते हैं। तो मंदिर बनाया आपने, बैठ गए विद्वान, मंदिर भीतर हरि मिले भूल गया इंसान। मंदिर बनाया आपने, बैठ गए विद्वान, मंदिर भीतर हरि मिले भूल गया इंसान। और बाहर तो बड़ी छुआछूत है। छुआछूत का भेद नहीं इस मंदिर में, छुआछूत का भेद नहीं। मंदिर आलीशान, जाकर अंदर दर्शन कर लो, तुरंत मिले भगवान। जाकर अंदर दर्शन कर लो, तुरंत मिले भगवान। ये बात संसार के सभी संत कह रहे हैं।
और सभी संतों का मानना भी है, सभी संतों का कथन भी है, और मैं सभी संतों को नमस्कार भी करता हूँ, क्योंकि संत कभी नहीं चाहेगा कि धर्म युद्ध हो, संत कभी नहीं चाहेगा कि मंदिर युद्ध हो, संत कभी नहीं चाहेगा कि मस्जिद युद्ध हो, संत कभी नहीं चाहेगा कि जाति युद्ध हो, संत कभी नहीं चाहेगा कि राष्ट्र युद्ध हो, संत कभी नहीं चाहेगा कि कलह युद्ध हो, संत कभी नहीं चाहेगा कि गृह युद्ध हो। संत तो चाहे हमेशा चाहता है कि आपके अंदर मन और बुद्धि का जो युद्ध चल रहा है उसको भी खत्म करने की क्षमता रखते हैं संत। संत वो है जो आपके मन और बुद्धि में, मन और दिल में जो घमासान युद्ध चल रहा है उस युद्ध को भी ख़त्म कर देता है, उसे कहते हैं संत। ऐसे संत की शरण में जा कर के, ऐसे संतों का पूजन कर करके, ऐसे संतों से उपदेश ले करके अपने इस मंदिर रूपी भगवान का दर्शन कर सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप तीर्थ स्थान जाइए, घूमिए, भ्रमण कीजिए, दर्शन कीजिए, तीर्थ कीजिए, लेकिन आपको असली शांति, असली सुख, असली ईश्वर आपके अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। जितना बाहर है उतना आपके अंदर भी है। तो ये अंदर और बाहर क्यों, एक सांस बाहर जा रही है, एक सांस अंदर आ रही है, तो जितना बाहर है उतना आपके अंदर है। और आपको अंदर कितने दिन के लिए, 100 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल के लिए उम्र मिली हुई है। इस उम्र का आनंद लीजिए और अपने असली ईश्वर को जानिए। असली ईश्वर माता पिता भी हैं, माता पिता भी सबसे बड़े भगवान हैं। इनका पूजन करके, इनका चक्कर लगा के भगवान गणेश प्रथम पूजनी बने हुए थे। तो आप माता पिता की सेवा कीजिए, उनको घर से बाहर मत निकालिए कि ये बुढ़े हो गए, हमारे किसी काम के नहीं। आज देश में हमारे गाय, बछड़े, बैल, साड़ा सब मारे मारे घूम रहे हैं। गाय हमारी माँ है कहा जाता है, कहते हैं, और बैल हमारा धर्म का प्रतीक है, जिसे उसको जो है अभी हमारे देश का पार्लियामेंट बना, उस पार्लियामेंट में सेंगोल की स्थापना की गई है, धर्म का प्रतीक। जबकि वहाँ अशोक सम्राट के शेर वाले वो स्तंभ का स्थापना होनी चाहिए थी। वो जो है हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, वो शान का प्रतीक है। ये सारी चीज़ें विचार करने की हैं। जो राजनीतिक दुनिया है वो अलग है, जो धर्मनीतिक दुनिया है वो अलग है, जो शास्त्र नीतिक दुनिया है वो अलग है, लेकिन जो अध्यात्म नीतिक दुनिया है वो आपके अंदर है, और वो संतों के माध्यम से जानकारी मिलेगी। तो संत ही असली ईश्वर की पहचान कराने का सच्चा बंदा है। तो गुरु तो सब हैं, हम भी गुरु हैं, तुम भी गुरु हो, ये भी गुरु हैं, वो भी गुरु हैं, वो भी गुरु हैं, सब गुरु हैं। तो इसीलिए तो मैंने दुआ लिखी थी कि गुरु गुरु तो सब है, गुरु न जाने कोई, हृदय प्रकाशित जो करे, बिरला सतगुरु हुए। तो ऐसे सदगुरुओं के शरण में जाइए। मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ, लेकिन खोज करिए, आपके अंदर और आपके पास मिलेंगे। हम आपको पूरी भागवत सुना दें, कथा धुंधकारी से शुरू करते हैं और भगवान कृष्ण सुदामा चरित से समाप्त भी कर देंगे। लेकिन जो है उससे आपको स्वर्ग से विमान नहीं आएगा आपको लेने के लिए। धुंधकारी को तो लेने आ गया था। आज हमारे भारत में क्या पूरे विश्व में करोड़ों कथा एक साथ हो रही है, बड़े बड़े विद्वान आचार्य कर रहे हैं। कभी कोई विमान आया लेने के लिए किसी भक्त को? ना वैसे भक्त कहने वाले हैं, ना वैसे भक्त सुनने वाले हैं। बात को समझिए। सत्य सत्य होता है, असत्य असत्य होता है। भगवान राम की रामचरितमानस पढ़ेंगे आप। मैं तो कहता हूँ आप रामचरितमानस भी पढ़ें, आप 17-18 पुराण भी पढ़ें, वेद भी पढ़ें, शास्त्र भी पढ़ें, उपनिषद भी पढ़ें, कुरान भी पढ़ें, और क्या कहते हैं बाइबिल भी पढ़ें, और गुरु ग्रंथ भी पढ़ें, हमारे बौद्धिस्ट का वो त्रिपिटक ग्रंथ भी पढ़ें। देखिए वो तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतना अच्छी भाषा में है कि वहाँ से सभी भाषाएं आ गई हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे ग्रंथों को आप शिक्षित बनिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, नौकरी भी करिए, अपने बच्चों का पालन भी कीजिए, व्यवस्था अपनी रखिए, और इनको पढ़ करके सीखिए कि क्या इसमें कौन क्या कह रहा है। वो सीखने के लिए है, समझने के लिए है, लेकिन आपके अंदर की श्वास बहुत कीमती है। तीनों लोक एक तरफ मिल जाए, तीनों लोक की ताकत एक तरफ मिल जाए, तीनों लोक की शक्ति, तीनों लोक की दौलत एक तरफ एक मुट्ठी में हो जाए, लेकिन इस श्वास को खरीद नहीं सकता है। इस श्वास से बढ़ के इस संसार में दूसरा कोई भगवान नहीं है।
क्योंकि उस भगवान का इस श्वास रूपी एक श्वास का कनेक्शन उस परम पिता परमेश्वर थे जिसने सारी संसार की रचना की है। वो परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है कुछ समय के लिए, यानी जितने साल के लिए आपको जीवन मिला है उतने साल के लिए उस परमात्मा आपको मिला हुआ है। उस परमात्मा श्वास रूपी आत्मा से उस हाई पावर ट्रांसफार्मर में आप जाइए, जो कि इसका कनेक्शन उस ट्रांसफार्मर से कीजिए, त्रिलोक से कीजिए, सागर से कीजिए, और आपका बल्ब अपने आप जल जाएगा। आप प्रकाशित हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। आपको अंदर स्वर्ग भी दिखेगा, आपके अंदर नरक भी दिखेगा, और आपके अंदर स्वर्ग भी है, आपके अंदर नरक भी है, आपके अंदर प्रेम भी है, आपके अंदर नफरत भी है। सिर्फ आपको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आप जब अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छे लोगों के साथ संगत करेंगे तो अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छे लोगों का साथ करेंगे तो अच्छा विवेक मिलेगा। तो विवेक भी ज्ञान भी सत्संगत से ही मिलता है। और सत्संग को बत्संग में मत बदलिए। सत्संग होता है, और सत्संग की बातें में मिलावट करके बोलना ही बत्संग होता है। तो आप बत्संग ज़्यादा हो गया, सत्संग कम हो गया। जो सत्संग असली है वो सत्संग है। सत 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 सत्संग। अपने श्वास का साथ लीजिए और हृदय में जाइए। इससे बड़ा आपके लिए कोई सत्संग नहीं हो सकता है। इस सत्संग को समझिए, अपने जीवन को समझिए, अपने मूल आधार को समझिए, अपने परिवार को समझिए, अपने गांव को समझिए, अपने समाज को समझिए, अपने ज़िला को समझिए, अपने प्रदेश को समझिए, अपने देश को समझिए, और झगड़ा मुक्त रहिए, आनंद मुक्त रहिए, प्रेम मुक्त रहिए, शांति मुक्त रहिए। आपके अंदर शांति है, आपके अंदर क्रांति भी है। और शांति 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 चिल्लाने से और क्रांति हो जाएगी। शांति अनुभव कीजिए, प्रेम अनुभव कीजिए, आनंद अनुभव कीजिए, ईश्वर का अनुभव कीजिए। आपको शक्ति और भक्ति और युक्ति और मुक्ति आपके साथ चलेगी और चलती है। यही मेरा कहने का मतलब था कि 100 में 200 हुआ 7वां दिन 100 में 200 हुआ 7वां दिन, सब्सक्राइबर हुए 40 हुए, या कहे कुमार दिन। बहुत समझने की बात है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मंदिर जाना शुरू कीजिए, मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। मान करे से मान मिलत है, अपमान करे अपमान, गुरु करे से ज्ञान मिलत है, कर अपना कल्याण। आप एक उंगली दूसरी तरफ करोगे तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ है। आप कह दो कि आप बहुत खराब आदमी हो तो ये अंगूठा गवाही दे रहा है, हाँ ठीक है, 3 तरफ कह रहा तुम 3 गुना ज़्यादा खराब आदमी हो। तो इसलिए दूसरे को बुरा कहने से पहले अपने बारे में भी देख लेना ज़रूरी है। यही मेरा कहने का मतलब था। तो अब मेरे से कोई त्रुटि हो जाए उसे क्षमा कर दीजिएगा। मैं इस आत्मज्ञान स्वयं की पहचान पुस्तक जो लिख रहा हूँ और ये आत्मज्ञान स्वयं की पहचान चैनल के माध्यम तक आप तक मैं पहुँच रहा हूँ, और आप लोग सुन भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और आगे धीरे धीरे बढ़ा भी रहे हैं। तो पहले जगह बनाना ज़रूरी होता है। जगह अगर मजबूत होगी, अच्छी होगी, तो आप आगे पहुँच जाएंगे। यही मैं कहना था। MP जी महाराज की जय जय जय। नमो बुद्धाय।